इस वक्त मेरे साथ ज़मान पार्क में मौजूद हैं रॉ उमर हाशिम खान साहब। ये रॉ हाशिम खान साहब के पोते हैं और रॉ नसीम हाशिम खान साबिक ज़िला नाज़िम पाकपतन के बेटे हैं। इस वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के उम्मीदवार हैं NA 139 से। रॉ उमर हाशिम साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो इमरान खान के गिर्द घूम रही है, इसकी वजह क्या है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मुल्क को बड़े अरसे के बाद एक हकीकी लीडरशिप मिली है। ये मुल्क साफ़ शफाफ लीडरशिप को हमेशा इसने रिस्पॉन्ड किया है और पाकिस्तान की सियासत के अंदर इमरान खान, अब आप ये देखें कि तमाम करप्ट सियासतदान एक तरफ हैं और इमरान खान एक तरफ है। तो दिस शोज़ कि इमरान खान इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा लीडर इसलिए है कि उसकी सियासत जो है वो पाक, साफ़ और सही लोगों की रिप्रेजेंटेशन है। जैसी पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान की आवाम मांगते हैं, इमरान खान उसकी अक्कासी करता है। रॉ साहब, आपकी ग्रूमिंग बहुत पॉलिटिकल फैमिली में हुई है, आपका बैकग्राउंड भी सियासी है, दादा भी आपके सियासत में थे, वफाकी वज़ीर थे, वालिद साहब आपके ज़िला नाज़िम रहे, तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों ज्वाइन की, वजह क्या है? देखिए जी, शुरू से मेरे दादा के से लेके 75 साल हो गए हैं। मेरे दादा ने भी हमेशा सारी ज़िंदगी लेफ़्ट की सियासत की, स्ट्रगल की सारी ज़िंदगी और स्टेटस को के अगेंस्ट लड़ते रहे। आपको याद होगा सन 77 के अंदर उनको कोड़ों की सज़ा भी हुई जब मार्शल लॉ लगा इस मुल्क के अंदर। मेरे वालिद साहब राव नसीम हाशिम की पूरी स्ट्रगल पाकपतन के अंदर ह्यूमन राइट्स के ऊपर और लोगों की जो अपना लोगों के साथ ज़्यादतियाँ और उनके ऊपर हमेशा उन्होंने सारी उनकी सियासत बेस करती है। तो हमारी तो सियासत ही शुरू से सारी ज़िंदगी से हमारी फैमिली की स्ट्रगल बेस्ड सियासत रही है। तो इमरान खान साहब जब आए तो हम जो पाकपतन के अंदर 75 साल से जो जंग लड़ रहे थे, इमरान खान ने वो जंग पाकिस्तान के अंदर शुरू की। तो हमारा एक नेचुरल इमरान खान की तरफ वो रुझान था, क्योंकि जो बात हमारी फैमिली 75 साल से पाकपतन में कर रही थी वो खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर वो बात की और पाकिस्तान में करने की। तो इमरान खान हमारे लीडर हैं और वही हमारी इस मुल्क की कोई इस मुश्किलात से निकाल सकते हैं। ये बताइएगा ये बताइएगा कि अब आप इमरान खान के साथ आ गए, तो अगर आपके स्पेसिफ़िक हलके की बात की जाए NA 139, तो उसके इश्यूज़ क्या हैं जो आप सॉल्व करना चाहते हैं? देखिए जी, एक तो हम पिछले 11 साल से खान साहब के साथ हैं। हमने 2014 के अंदर 15 में जो धरना था हमारा 14 में, उसमें 126 दिन पाकपतन का कैंप वहाँ पे हमारा रहा। हमने वहाँ पे भी स्ट्रगल की और खान साहब के साथ 11 साल से अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पे पाकपतन के अंदर हमारा पाकपतन बहुत ही मुतवस्त इलाका है। पाकपतन में बहुत पॉवर्टी है, हमारे इलाके के अंदर इंडस्ट्री नहीं है, हमारे इलाके के लोगों के पास रोज़गार नहीं है, हमारे इलाके के अंदर गुर्बत बहुत ज़्यादा है। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला की तरह पाकपतन के लोग मुल्क से बाहर बहुत कम हैं। पाकपतन के लोग ऐसे नहीं हैं जो कि पाकपतन के अंदर फ़ॉरेन एक्सचेंज भेजते हों। हमारे स्किल्ड लोग, हमारे जो पाकपतन के स्किल्ड तबका है या हमारे जो नौजवान हैं जो कि लिटरेट हैं, वो पाकपतन से बाहर नहीं जा सकते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर तक जाते हैं। आगे कोई ऐसी ओपनिंग्स नहीं है उनके लिए कि वो मुल्क से बाहर जाके सर्व करें और फ़ॉरेन एक्सचेंज भेजें। तो ये सबसे बड़ी वजह है। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि मैं सबसे ज़्यादा नौजवानों के ऊपर फोकस करूँगा और उनकी जो जॉब प्लेसमेंट और जॉब प्लेसमेंट के ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, और वो ख़ास तौर पे मुल्क से बाहर। देखिए, किसी ख़ानदान का भी एक अगर आदमी भी मुल्क से बाहर चला जाए और वो वहाँ से डॉलर कमा के भेजे, तो ख़ुद आप अंदाज़ा करें कि वो 200-300 रुपये का इस वक्त डॉलर है। तो पूरी फैमिली को वो सस्टेन कर सकता है। रॉ साहब, ये बताइएगा कि आपके जो मुकाबले में हरीफ हैं वो बहुत ताकतवर हैं। मियाँ अहमद रज़ा खान मानेका साहब नून लीग के जो उम्मीदवार होंगे मतवक्का, उनकी बड़ी मजबूत फैमिली बैकग्राउंड है, हल्का भी आपका बहुत वसी है, तो क्या उम्मीद है आपको, कितना रिस्पांस मिल रहा है हल्के से? लेकिन जी, पाकपतन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है तकरीबन पाकिस्तान के सबसे बड़े हलकों में से है। 9,31,270 की आबादी है हमारे हलके की और तकरीबन 5,99,000 रजिस्टर्ड वोट है। बहुत बड़ा हलका है। पर मैं आपको ये बताऊं, मियाँ अहमद रज़ा खान मानेका साहब हमारी पार्टी को ही छोड़ के मुस्लिम लीग नून में गए थे और ऐसी कोई बात नहीं है। हमने मानेका फैमिली को बेतहाशा दफ़ा शिकस्त दी है। मेरे दादा सबसे ज़्यादा दफ़ा पाकपतन से MNA बने हैं। अभी भी इस हलके जो मौजूदा हलका है इससे सबसे 3 दफ़ा राव हाशिम खान MNA बने हैं इसी हलके से, और मानेका फैमिली को ही हमेशा हराया हमने।
और जब मेरे वालिद साहब ज़िला नाज़म बने थे तब भी हमने बुरी तरह, हालांकि उस वक़्त मियाँ रज़ा उस वक़्त भी MNA थे, हमने बुरी तरह इनको शिकस्त दी थी। तो इंशाल्लाह ताला आप पुरुमीद रहें कि हम इंशाल्लाह ताला बड़ी लीड से ये हल्का जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आप जीत जाते हैं तो हल्का जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे? जी, सबसे पहले मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैं जॉब प्लेसमेंट मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होगा। उसके बाद इंडस्ट्री, पाकपतन के अंदर कोई इंडस्ट्री ऐसी लगे कि वहाँ पे लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हो। सबसे बड़ा फोकस पाकपतन के अंदर इस वक्त मेरा फोकस रहेगा जॉब्स के ऊपर। हमारे इलाके के लोग बहुत पीछे हैं। हमारे नौजवान, आप यकीन नहीं करेंगे, BA MA पास लड़के दर्जा चहारम की नौकरियाँ अप्लाई करते हैं। वो एक बिल्कुल अफसोसनाक इस वक्त पोजीशन है पाक, और किसी मेंबर ने, किसी नुमाइंदे ने आज तक इन चीज़ों को फोकस नहीं किया है। क्योंकि जब तक एक किसी ख़ानदान की आप उनकी वे ऑफ लिविंग नहीं एलिवेट करेंगे, उनकी इकनॉमिक्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, आपका इलाका तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती तो फिर आप क्या करेंगे? इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे, स्ट्रेटजी क्या आप सोची है या इस पर वर्किंग नहीं की? मैं पार्टी के साथ रहूँगा जी, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जो पार्टी फैसला करेगी मैं पार्टी के हर फैसले के साथ रहूँगा। ये बताइएगा कि रॉ साहब, अब थोड़ी सी जेनेरिक बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है पार्टी पॉलिटिक्स में पहले के दौर में और अब के दौर में? जब आपके दादा इलेक्शन लड़ते थे, आपके बाबा इलेक्शन लड़ते थे, तो पार्टी का वोट, धड़ेबंदी का वोट और बरादरी वोट वो ज़्यादा था। अब पार्टी वोट ज़्यादा है, नज़रिए का वोट ज़्यादा है। डिफरेंस क्या है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में आज़ादी के बाद सन 70 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क में लोगों को शऊर दिया था। उसके बाद 30-35 सालों में कोई ऐसा लीडर नहीं आया पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर कि जिसने आवाम को शऊर दिया। और आज इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान की आवाम को शऊर दिया है, इसने तो पूरी की पूरी डायनामिक्स ही चेंज कर दी हैं। और मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि अब कोई धड़ों के वोट और कोई चीज़ें मैटर नहीं करती। पाकिस्तान का नौजवान जाग चुका है। इवन पाकपतन के अंदर तक, जो हमारे, आपको पता है, फ्यूडल्स का इलाका है हमारा, वहाँ भी लोग बहुत शऊर उनको आ चुका है। और अब वोट किसी ना डेरों के अंदर है ना किसी वडेरे के पास वोट है, हर आदमी अपने वोट का है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत बड़ी लीड से पाकपतन से विन करेगी। अच्छा, शहरों में तो डिजिटल मीडिया की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत आवाम बाशऊर हैं, ख़वातीन बाशऊर हैं, बच्चे बाशऊर हैं, नौजवान हैं। देहातों में क्या पोजीशन है? देखें जी, अब ये डिजिटल दौर है और देहातों में भी मैं, आप सुन के हैरान होंगे कि ये मोबाइल फ़ोन्स और ये सारी चीज़ें देहातों के लोगों के पास भी हैं। और देहातों के अंदर लोग बहुत अवेयर हैं। और आप यकीन करें, मैं तो जाता रहता हूँ गाँव में और लोगों के पास, ये परसेप्शन अब गलत हो चुकी है। देहातों में भी लोग बहुत कनेक्टेड हैं और उनके पास हर किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है, और बड़ी प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुँचती है। अच्छा, देहातों में से आपकी रॉ बरादरी का काफ़ी वोट है, आपको अच्छी लीड मिलने का चांस है। अगर पाकपतन सिटी स्पेसिफिक की बात करें तो वहाँ पे अराई बरादरी का बहुत वोट बैंक है। मैक्सिमम काउंसलर उनके हैं, मियाँ नवीद जो नून लीग के MPA भी हैं। तो शहर की क्या स्ट्रेटजी आपने अलग बनाई है, वहाँ पे क्या हिकमत अमली है? देखिए जी, पाकपतन शहर की जहाँ तक ख़ास तौर पे बात है, मेरे वालिद साहब राव नसीम हाशिम खान साहब ने 2002 के अंदर ये पाकपतन सिटी पूरी विन की हुई है। और 70% वोट मेरे वालिद साहब को पाकपतन सिटी से मिला था। 70% में वो थे और बाकी 30% में तमाम जमातें थी। तो पाकपतन सिटी के लोग बड़े सिविलाइज्ड हैं और बड़े शऊर वाले हैं। और वो हमेशा शख्सियत भी देखते हैं, पार्टी भी देखते हैं और मंशूर भी देखते हैं। हम बड़े पुरुमीद हैं कि बिरादरीज़म की सियासत ख़त्म होगी और लोग जो है अपने जहन के मुताबिक और अपने जो वो चाहते हैं उसको वोट देंगे। रॉ साहब, पाकिस्तान के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं पाकिस्तान के नौजवानों को सिर्फ़ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के पास, हमारे पास सिर्फ़ एक रास्ता है, जो आखिरी किरण है इस मुल्क के अंदर, इमरान खान, जो इस मुल्क को इस मुश्किलात से निकाल के लेके जा सकता है। और कोई तरीका नहीं है, ना कोई IMF हमें लेके जा सकती है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक साफ़ शफाफ नुमाइंदगी इस मुल्क की मसाइल का हल है, और वो इमरान खान साहब से बेहतर नहीं है। नौजवानों को मेरी गुजारिश है कि वो खान साहब के साथ इसी तरह सीसा पलाई दीवार बन के खड़े रहें, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये मुल्क वापस अपने ट्रैक पे आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तानी सियासत में एक अच्छा इजाफा है कि पार्टियों में पढ़े लिखे नौजवान आ रहे हैं। वो बुज़ुर्ग जो सियासत में थे उन्होंने अपनी नौजवान नस्ल को आगे किया है। ये नौजवान नस्ल पढ़ी लिखी है, इनका विजन, इनका शऊर, इनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस और विजन बहुत आगे का है और ये नौजवानों को ही आगे लाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में एक अच्छा इजाफा है। हम दुआगो हैं और खान साहब से भी यही रिक्वेस्ट है, नौजवानों को टिकट दें। जैसे उन्होंने कहा था कि पार्टी फेस को टिकट दिया जाएगा,
तरह नए उम्मीदवार आएँ, नौजवान आगे आएँ, ताकि मुल्क और कौम की किस्मत भी तब्दील हो। बहुत शुक्रिया।